और अब बात करते हैं कवर स्टोरीज की। अगर आप ऑनलाइन कैब बुक करते हैं और कैब ड्राइवरों के कैंसिलेशन से परेशान हैं तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है। आने वाले दिनों में अब कैब ड्राइवर आपकी बुकिंग कैंसिल नहीं कर सकेंगे। अगर ड्राइवर ऐसा करता है तो आपको मुआवजे के तौर पर कुछ राशि मिलेगी। ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार के पैनल ने इसकी सिफारिश की है। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे खास चर्चा। अगर आप ओला या उबर जैसी कंपनियों की कैब सर्विस लेते हैं और कैब ड्राइवर की राइड कैंसिलेशन से परेशान हैं, तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है। महाराष्ट्र कैब एग्रीगेटर पॉलिसी ड्राफ्ट में राइड कैंसिलेशन चार्ज से ग्राहकों को बड़ी राहत मिल सकती है। यही नहीं, ड्राइवर के राइड कैंसिल करने पर भी अब पैसेंजर को छूट मिलेगी। ड्राइवर की ओर से राइड कैंसिल करने पर पैसेंजर को 50 से 75 रुपए तक का रिबेट दिए जाने का प्रस्ताव है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्राहक अगर राइड कैंसिल करता है तो कंपनियां ग्राहकों से चार्ज वसूलती हैं। ऐसे में अगर ड्राइवर राइड कैंसिल करेगा तब उन पर भी चार्ज लगेगा। यही नहीं, महाराष्ट्र सरकार के पैनल ने सिफारिश की है कि पिकअप पॉइंट पर पहुंचने के लिए कैब ड्राइवर को 20 मिनट से ज्यादा का समय नहीं मिलना चाहिए। इसके साथ ही ये भी सिफारिश की गई है कि अगर कैब इससे देरी से पहुंचती है तो जुर्माना लगाया जाना चाहिए। इसके साथ ही रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस को गाड़ियों के अनफिट होने की स्थिति में एग्रीगेटर कैब को डिलिस्ट करने का अधिकार मिल सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल में एक पैनल का गठन किया था जिसमें ये प्रस्ताव रखा गया है। फिलहाल इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। हाल ही में उबर ने भारत में अपने 10 साल पूरे किए हैं। कंपनी करीब 125 शहरों में अपनी सर्विस देती है। ड्राइवरों ने अब तक प्लेटफॉर्म के जरिए 50,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। वहीं 30 लाख ड्राइवरों ने ड्राइवर पार्टनर बनकर पैसे कमाए हैं। 3,300 करोड़ किलोमीटर तक ड्राइव पूरे किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लंबे समय से कैब को लेकर शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद ये सिफारिश तैयार की गई है। ये ड्राफ्ट केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी मोटर वाहन एग्रीगेट्स गाइडलाइंस 2020 के मुताबिक है, जिसे सभी राज्यों में लागू करने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आरटीओ अधिकारी को गाड़ियों की फिटनेस और सामान्य स्थिति के आधार पर वाहन परमिट रद्द करने का अधिकार दिया जा सकता है। फिलहाल कोई ग्राहक ऐप के जरिए राइड अनुभव, राइड क्वालिटी और गाड़ी की कंडीशन को लेकर कोई शिकायत करता है तो एग्रीगेटर फैसला लेता है, लेकिन इसमें बदलाव की सिफारिश की गई है। सौरभ पांडे, जी मीडिया। और आइए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ है दो खास एक्सपर्ट्स, हरपाल सिंह राणा राइट टू इंफॉर्मेशन यानी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, और नवीन शर्मा, प्रेसिडेंट कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन CRO। धन्यवाद करेंगे आप दोनों ही खास एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वैसे हर कोई जो ग्राहक हैं जो रोज़ ओला या उबर से जाते हैं, उनको ऐसी किसी परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। ये तो दुखती रग पर हाथ रखने वाली बात हो गई, और कई लोग इसे इत्तेफाक भी रखेंगे कि हाँ, एक सीमलेस राइड नहीं होती है। कभी ड्राइवर कैंसिल कर देता है, कभी कहता है कि हमें कैश दो, कभी गाड़ी की कंडीशन अच्छी नहीं होती है। अब ये कितना बदलेगा, ये समझना ज़रूरी है। मैं सबसे पहले हरपाल जी आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो शिकायतें हैं, थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि किस तरीके की शिकायतें यहाँ पर आ रही थी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो ख़ास तौर पर इस ड्राफ्ट में, जिसके तहत ये ड्राफ्ट जो है वो बनाया गया है, किन शिकायतों को दूर करने के लिए? देखिए, ये जो नियम है, सबसे पहली बात तो ये है कि गुजरात ने एक 2019 में इस तरह का नियम बनाया था, लेकिन मुझे मिली जानकारी के अनुसार 2 राज्य और बना चुके हैं। इसमें एक चंडीगढ़ है और एक इसमें राज्य और है असम। ये 2 राज्य और इसके नियम बना चुके हैं जो कि ओला उबर को नियंत्रित करने के लिए हैं। जो परेशानी की बात आप कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी परेशानी ये आती थी कि जैसे कोई अगर उपभोक्ता अगर कोई टैक्सी कैंसिल करता है किसी कारणवश, समय पर ना पहुंचने के कारण से, तो उसका जुर्माना तो टैक्सी वाले को दिया जाना चाहिए, ओला उबर को दिया जाना चाहिए, लेकिन वो उस उपभोक्ता से लिया जाता था। दूसरी बात कि इसमें बहुत ज़्यादा 2-2 बार भी किराया लिया जाता था। इसमें अगर कैश का भी एक प्रावधान किया जाता था कि वो बुकिंग कैंसिल करके और कैश मांगा जाता था। इसमें मेरे द्वारा खुद एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा
टैक्सी बुक करने से मेरी भी कैब से मेरे भी व्हाट्सएप मतलब फ़ोन से पैसे काट लिए गए और उस बुजुर्ग व्यक्ति से भी ले लिए गए। इस संबंध में मैं 3-4 वर्षों से 5 वर्षों से प्रयास कर रहा हूं और बहुत सी जगह से बहुत ही सकारात्मक जवाब भी आए हैं। जो बात महाराष्ट्र की जा रही है, अभी जो नियम बनाया बहुत ही सराहनीय है। ये ऐसा ही नियम जो उपभोक्ताओं पर लागू किया गया था वो 2011 से शुरू हुआ था और 15-16 में ओला उबर ने सभी व्यक्तियों के ऊपर किया था। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। जी, मुझे एक बात बताइए हरपाल जी, आपने कहा चंडीगढ़ और असम में भी इसके नियम बनाए गए थे। वहां पर अब तक का फीडबैक क्या रहा है नियमों का? क्या प्रॉपर एग्रीगेटर्स पर किस तरीके से रेगुलेशन हो या कस्टमर्स को ज्यादा परेशानी ना हो, इस तरीके के नियम थे? मिलते जुलते नियम है जो हम महाराष्ट्र में हाँ। इस गाइडलाइंस की जो ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं, और क्या वाकई उससे फर्क पड़ा कुछ? हाँ, बिल्कुल। देखिए, गुजरात में 2019 में बनाए गए थे ये नियम और उसके बाद चंडीगढ़ और असम में बनाए जा चुके हैं। मुझे लिखित में दिया जा चुका है कि ये बनाए गए हैं, लेकिन मैं वास्तव में वहाँ पे क्या नियम बनाए गए मेरे को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जब नियम बनाए जाते हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार के द्वारा जो ये पॉलिसी बनाई गई थी, ये मेरे पास उसका वो है, प्रारूप है, और वो सभी राज्यों को भेजा गया था कि आप बनाइए। लेकिन 3 राज्यों ने छोड़ के किसी ने भी अभी तक नहीं बनाया है। उत्तर प्रदेश में नियम बनाने की कार्रवाई चल रही है और ये बहुत ही ताज्जुब का विषय है कि किसी जो ये कैब हैं ओला उबर, किसी को 10 साल हुए हैं, किसी को 12 साल हुए हैं और 12 साल तक बिगड़ किसी नियम के। इसमें मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो टैक्सियों के नियम हैं वो भारत सरकार ने पहले बनाए हुए हैं, लेकिन ये जो हैं टैक्सी की श्रेणी में नहीं आती हैं। ये जो आती हैं, क्योंकि ना तो ये टैक्सी इनकी अपनी है, ये एक कंपनी है, एग्रीगेटर इनको कहा जा सकता है, कहते हैं, तो ये टैक्सी के नियम के तहत नहीं चलेंगी इनको, क्योंकि टैक्सी व्यक्तियों की भी इन्होंने किराए पे ली है और बहुत सी टैक्सियाँ लोन पर दी गई हैं। तो टैक्सियों के नियम तो देश में लागू हैं, लेकिन एग्रीगेटर के जो नियम बनाए थे वो देश में 3 राज्यों को छोड़कर अभी तक लागू नहीं है, जो बहुत ही आश्चर्यचकित बात है। बिल्कुल ठीक है। आपने काफी चीजें स्पष्ट की यहाँ पर हरपाल जी। नवीन जी, समझना जरूरी है, एक कैब एग्रीगेटर है, हम ओला उबर जैसे एग्जाम्पल जिसकी बात कर रहे हैं, उसके अंडर जो टैक्सी आप जो बहुत सारे टैक्सी हैं वाले हैं वो उसमें बुक करते हैं और उसके बाद फिर वो अपनी टैक्सी चलाते हैं, रजिस्टर कराते हैं अपने आप को। अब जब इस तरीके की शिकायतें आती हैं कि ड्राइवर ने कैंसिल कर दिया, ड्राइवर माने आपके घर से लोकेशन से 2 या 3 मिनट दूरी क्यों ना हो, वो आराम से अपना 5, 7, 8 मिनट के बाद आएंगे। बेसिकली आपको वेट बहुत कराते हैं, लेकिन जब कस्टमर वेट कराता है तो उसका 5 मिनट का एक टाइमर होता है, वरना उसके ऊपर वेटिंग टाइम चढ़ जाता है। ऐसा कोई नियम ड्राइवर्स के ऊपर नहीं है और भी बहुत सारी शिकायतें होती हैं, क्योंकि ड्राइवर से सीधा संपर्क कस्टमर्स का होता है, इसलिए कस्टमर समझते हैं कि ये सारी की सारी गलती ड्राइवर की ही है। लेकिन जो असली समस्या की जड़ है वो कहां पर है नवीन जी, आपसे समझना जरूरी है, क्योंकि क्या इसमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी ड्राइवर्स की है या फिर एग्रीगेटर्स की भी है? देखिए स्वाति जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय को उठाने के लिए। मैं जी बिजनेस का भी धन्यवाद करता हूं और आपके पूरे दर्शकों को आज मैं राखी की शुभकामनाएं भी देता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आज आप लोगों ने उठाई है। इसमें ये देखना जरूरी होता है कि अब आजकल जैसे जैसे हम आधुनिक परिवेश में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब जो ऐप्स हैं, ऐप्स पे आधारित जो कंपनियां चल रही हैं या जो एग्रीगेटर्स हैं जो सेवा अपनी दे रहे हैं, एक बहुत बड़ा उपभोक्ताओं का समूह इनके ऊपर कहीं ना कहीं आश्रित होता जा रहा है। ऐसे में क्या होता है कि जो कंपनियां होती हैं कहीं ना कहीं ग्राहकों के अधिकारों का हनन करना चालू कर देती है। आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि जो एक वेटिंग टाइम होता है जो ऐप में दिखाता है, वो ऐप बार बार रिफाइन कर देती है उसको। शुरू में मान लीजिए 5 मिनट दिखा रहा है, कुछ समय बाद वो दिखाने लगेगा कि 15 मिनट बाद आपकी टैक्सी आएगी, फिर 20 मिनट हो जाता है। और कई बार ये स्थिति आती है कि कंज्यूमर को कहीं अगर जल्दी जाना है तो उसको मजबूरी में भी वो टैक्सी को कैंसिल करना पड़ता है। इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि इस पूरे दिन में उस टैक्सी का कहीं भी एक सर्टेन पॉइंट पे जाने का जो चार्ज होता है वो भी अलग अलग होता है। अगर आप शाम को लेते हैं जो रश टाइम होता है वहां पे भी चार्ज ज्यादा होते हैं। एयरपोर्ट को लेकर जब बात करें तो वहां पे भी जो टैक्सियां होती है उनके हाई चार्जेस होते हैं।